एसएससी जीडी का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे करेंगे ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, जिससे आपका फॉर्म ना रिजेक्ट हो पाए, तो इस वीडियो का पूरा ज़रूर देखिएगा। सरकारीजॉब.com पे जाएंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मिलेगा आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023। क्लिक करिएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। अप्लाई ऑनलाइन करना बताऊँगा, क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा। इसका इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पर अगर आपके पास एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ठीक है, पासवर्ड है तो लॉगिन हो जाइए। अगर नहीं है तो फॉरगेट कैसे करेंगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका स्टेट पूछेगा, आप किस स्टेट के रहने वाले हो। फिर पूछ रहा है आपसे कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, दोनों में से आप एक दे। यदि आपके पास आपका ईमेल आईडी नहीं, मोबाइल नंबर डालिए। अगर मोबाइल नंबर तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, तो जो आप देंगे उस पर एक ओटीपी जाएगी। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर दिया है तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को फिल करिए और जिन नीचे कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आप फिल करिए और सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। आप देखें जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और आपकी जो ईमेल आईडी पड़ी थी वो दोनों को दे दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं ना कहीं कॉपी करके रख लीजिए या फिर अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख लीजिए, भी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पासवर्ड बनाइएगा तो पासवर्ड में आप अपना एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर इसमें शामिल करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। अब इसको लॉगिन करना है तो यहाँ पर क्लोज़ का बटन दिखा है, क्लोज़ करेंगे तो फिर से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप प्राप्त किए थे, जिसको आपने फ़ोटो खींचा है उसको, और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को इसमें आप फिल करिए और जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। जब तक मैं काम कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं और ये इसकी साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, आप इसको दोबारा ज़रूर ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर दोबारा ट्राई करते हैं तो ये खुल गया। अब यहाँ पर देखिए ज़रा जो सबसे पहला ऊपर नोटिफिकेशन दिया गया है उस पर आप जाएंगे, जो पहला वाला है ये वाला ऊपर सबसे थोड़ा सा ढका हुआ दिखाई दे रहा है, अप्लाई पे आप क्लिक करिएगा तो ये जो आपका पहले से फॉर्म फिलअप है ना वो आपका दिखाई दे। कुछ ही फील्ड हैं जिसको आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 14.1 है जिसमें पूछा रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो इसमें नो करिएगा, है तो ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए 15.1 वाले पर, पूछ रहा है एज का रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं चाहिए। पूछ रहा है आपसे एनसीसी है आपके पास, अगर है तो यस करना, नो करें। फिर आपसे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जा रहा है कि आप कहाँ सेंटर लेना चाहते हो, जो आपके ज़िले के नज़दीकी सेंटर पड़ते हों उन 3 सेंटर को आप चूज़ कर लीजिए। हम यहाँ पर इसको चूज़ कर लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ज़रा देखिए हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब आपसे आपका पूछा जा रहा है कि मीडियम ऑफ कंपटीशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या होगा, तो हिंदी है तो हिंदी। अब पूछ रहा है आपका स्टेट क्या होगा, स्टेट। फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी जा रही है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे जो 21.1 वाला है पूछ रहा है कि आप उत्तराखंड से माइग्रेशन में हैं, आप उत्तराखंड से आए हैं चलकर, नहीं ऐसा नहीं है, अगर हैं तो यस अन्यथा नो। अब यहाँ पर देखिए ज़रा जहाँ पर पोस्ट का डिटेल पूछा जा रहा है 24 वाले फॉर्म पर, उस पोस्ट डिटेल पर जब क्लिक करेंगे ना, ये उस इसलिए दिया गया है, ABCD देख लीजिएगा, ABCD उसमें भरना है। किसको वरीयता आप देना चाहिए, जैसे आप CRPF को वरीयता देना चाहिए पहले C डालिए, अगर SSB को पहले देना चाहता है आप D डालिए। तो जिसको पहले वरीयता उस कोड को पहले डालिएगा। जैसे यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, हम क्लोज़ करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जिसको मैं वरीयता दे रहा हूँ C वाले को मैं पहले दे रहा हूँ, A B फिर C, और अच्छा ठीक है C हमने डाल दिया ना इसलिए वो नहीं ले रहा। उसके स्थान पर आप दूसरा D E F G नहीं है H, ऊपर जो डाला है वैसा सेम इसमें भी आप फिल कर दीजिए, कंफर्मेशन के लिए मांगा जा रहा है। अब यहाँ से पूछा रहा है आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। हायर क्वालिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है क्या है आपके पास। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो BA लिखा होगा, देखिए ज़रा BA, ये देखिए अभी ढूंढिए ज़रा BA 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक 10th लेगा और यहाँ पर देखिए आप पास हैं, पास पे क्लिक करिए तो आपका ईयर कब आपने पास किया और ये सभी डिटेल्स आपका फील्ड रहेगा, आपका स्टेट, आपका बोर्ड। अब यहाँ परसेंटेज में आपको अपना जो आपने हाई स्कूल में जो परसेंटेज आपने पाया था 10th में उसको आप फिल कर दीजिए और यहाँ पर आपको यस करना है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन, यस करिएगा। अब यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। आपकी फ़ोटो की साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। और आपकी जो सिग्नेचर है
वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। ध्यान रखें, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेट फोटो होनी चाहिए। यस करेंगे, आई एग्री के बटन पर क्लिक करिए और जो कैप्चा कोड दिया गया उस कैप्चा कोड को आप फिल करिए और प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका जो फॉर्म है जो भरा गया अभी, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। बड़े ध्यान से आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर कहीं गलती है तो उसको जरूर सुधार लीजिएगा। यहाँ पर पोस्ट का जो आपने कैटेगरी दिया है कि मुझे कौन सा पहले रखना है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अगर मॉडिफाई करना है मॉडिफाई, अन्यथा सबमिट करिए, ओके करिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका फॉर्म यस करिए पेमेंट करने के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका पेमेंट नहीं कटना है, यस नहीं है तब भी नहीं कटेगा। यहाँ पर हम टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर देखिए ज़रा आपको UPI का एक बटन दिखाई दे रहा है जो सबसे आसान है, जहाँ पर आपको QR कोड जनरेट किया जाएगा, उसको स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए QR कोड लिखा है, QR कोड वाले जो बटन है उस पर आप क्लिक करिए और अब थोड़ा सा वेट करिए तो आपके सामने ये QR कोड जनरेट किया जाएगा आयोग के द्वारा। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए या जिस UPI के ज़रिए आप चाहते हो उसके स्कैन करिए, पेमेंट करिए और ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है ओके करने के बाद, क्योंकि आपकी जो रिसीविंग है ना पेमेंट की वो ज़रूर जनरेट हो जाए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, भले ही 2 मिनट टाइम लग जाए। अब यहाँ पर हमने किया तो लेकिन बैक हो गया। हम यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के बटन पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए ज़रा, अब मैं इसको थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि साइट थोड़ी स्लो चलती रहती है, सही है ना। तो हमने वीडियो को पास नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैं रोक दे रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो लॉग आउट होकर दोबारा लॉगिन हो जाइएगा। आपके लिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम तो वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लॉग आउट हमने कर दिया है, मैं दोबारा से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और हम वेट कर फिर से करते हैं क्योंकि यहाँ पर साइट की प्रॉब्लम होती है। हमने लॉगिन कर लिया है, आप लॉगिन करना आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जैसे प्रिंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे ना, तब देखिए ज़रा आपके जो फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जो आपने पेमेंट दिया है उसका रिसीविंग निकल रही है। आप नीचे जाइएगा, यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट वाला, पेमेंट नॉट एक्सेडेड, यानी छूट नहीं है। अमाउंट 100 रुपये है, लेकिन आपका ना तो ट्रांजेक्शन की नंबर दिखाई दे रहा ना तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन आप पेमेंट करेंगे क्योंकि पेमेंट का डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर जो डबल वेरिफिकेशन आप पेमेंट करेंगे ना तो थोड़ा वेट करिएगा, वेट करिए तो आपका पेमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका है। जरूर करिएगा, उसको जरूर चेक करिएगा, नहीं है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। ये आपका हो चुका है, चाहे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे आपको क्लोज कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि हम प्रिंट करके चेक कर सकें क्या मेरा पेमेंट का जो डिटेल है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के बाद ज़रा देखिएगा कि क्या ये सभी डिटेल्स सही हैं। अब आपने चाहिए देखिए ज़रा, जहाँ पर पेमेंट का डिटेल था वहाँ पर आपका पेमेंट का नंबर और ट्रांजैक्शन डेट वो सब दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो फॉर्म है और वो सबमिट हो चुका है। अब आप इसको